प्रिय आदिवासी भाइयों और बहनों, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं कुछ अपनी विचारधारा रखना चाहता हूं। हम आदिवासी भाई बहन प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारा संपूर्ण जीवन प्रकृति के इर्द गिर्द बुना तना है। यहाँ तक कि हमारा गोत्र खानदानी ईष्ट आत्मा को दर्शाता है। हमारा जो त्यौहार है, कर्मा, सरहुल, तुसगो आदि जितने भी त्यौहार हैं, सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे पूजा पाठ भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। अन्न, जल, फल, फूल, चावल, दाल सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासियों का एक विशिष्ट गुण है। सारा गांव एक परिवार है। सभी के साथ आपसी संबंध रहता है और सारा गांव एक समुदाय, आदर्श समुदाय के समान है। सभी कोई सुख दुख में, कामकाज में, शादी ब्याह के अवसर पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ मनाते हैं। और सामुदायिक जीवन ऐसा है कि यद्यपि गांव में कोई प्रधान या पंच है, फिर भी सभी कोई मिलकर, पुरुष, स्त्री, नारी, बच्चे सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उनका स्वभाव है प्रसन्नचित रहना। वे नाचते हैं, गाते हैं, उनमें किसी तरह का तनाव नहीं दिखाई पड़ता। वे सीधे साधे हैं, गरीब हैं, ईमानदार हैं। दुर्भाग्यवश बहुत कोई अनपढ़ है, उन्हें ज्ञान नहीं है अपने अधिकारों का, और इसलिए उन पर अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, शोषण होता है। और सबसे बड़े दुख की बात है उनके लिए कि उनकी ज़मीन छीनी जाती है, जंगल काटे जाते हैं, नदी नाले कारणवश सूखते चले जा रहे हैं। शिक्षा की सुविधा नहीं है, वे आगे नहीं पढ़ सकते हैं। बाहर से आए हुए लोग सभी क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमा लेते हैं और उसके बाद इन निरीह गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और अन्याय करते हैं। सरकार का इसीलिए कर्तव्य है कि इन आदिवासियों के अधिकारों की वह रक्षा करे। संविधान बहुत सारे अधिकार देते हैं, उन अधिकारों की रक्षा करे। और जो भी आदिवासी लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं, प्रशासन में हैं या तो सरकारी नौकरी में हैं या किसी अच्छे पद पर हैं, उनका भी बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि वे अपने आदिवासी भाई बहनों की देखभाल करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करें। ये उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है। एक बात और कहना चाहूँगा कि आदिवासी किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, किसी भी विश्वास को क्यों ना अपनाए, उनकी आदिवासियत समाप्त नहीं होती है। अभी कुछ ऐसे राजनीतिक स्वार्थ के लोग हैं जो आदिवासियों को कहते हैं कि अगर वे अपना धर्म या तो अपना विश्वास बदलेंगे तो वे आदिवासी नहीं कहलाएंगे। वो एकदम गलत है, क्योंकि आदिवासियत रग रग में है और विश्वास या विचारधारा बदलने से उनकी आदिवासियत समाप्त नहीं होती है। अंत में मैं पुनः आप सबको, सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन जब सारा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जोहार।